Hello everyone, welcome to the next lecture of class 4th JKSSB series from Mindzilla We Rise by Lifting Others। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। राइट, माई सेल्फ रागिनी शर्मा, आई एम अ लाइफ साइंस स्टूडेंट और मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम साथ में, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। अभी पैंडमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से वैसे भी ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो चांसेस हैं कि 1-2 मार्क्स का ज़रूर आएगा। इसके अलावा वैसे भी ये टॉपिक इट्स अ गुड टॉपिक, घर पे डिस्कस कीजिए, ये टॉपिक पता होना चाहिए इसके बारे में। राइट, तो हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, सबसे पहले हम बोलते हैं जब कि कोई पर्सन हेल्दी है, राइट, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग नो डिजीज, कोई डिजीज नहीं है उस इंसान को। राइट, तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ, कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, अब कोई डिजीज ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ बिहेवियर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें रोज नेल्स ट्रिम करने हैं, रोज नहाना है, हमें ओपनली डिफिकेट नहीं करना है, टॉयलेट्स यूज करने हैं। राइट, तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। राइट, तो ये बिहेवियर्स किसके अंडर आ जाते हैं, हाइजीन। इन बिहेवियर्स को क्या बोल रहे हैं, हम ये बिहेवियर्स को मेंटेन कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। अब ये बिहेवियर्स को लाइफ में अप्लाई करने के लिए, अब अगर हमें नहाना है रोज, हमने सोच तो लिया कि हमें रोज नहाना है, लेकिन साफ पानी होना भी तो चाहिए उसके लिए। अब म्यूनसिपैलिटी वाले हमें साफ पानी देंगे तभी हम रोज नहा पाएंगे। राइट, नेल्स ट्रिम करने हैं तो नेल कटर होना चाहिए, छोटी सी चीज है। वैसे ही अब डिफिकेशन ओपनली नहीं करनी है तो उसके लिए हमारे पास टॉयलेट्स होने चाहिए। हमने घर पे नहा लिया, बाहर जा रहे हैं और बाहर गली में गंद पड़ा है तो फिर वायरस बैक्टीरिया अटैक करेंगे, फिर से डिजीजेस हो जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारा सिस्टम एक सेटअप होना चाहिए हमारे पास, जिसके लिए हम ये बिहेवियर्स को अप्लाई कर सके। राइट, तो ऐसा जो सिस्टम हमें अगर मिले जिससे हम ये बिहेवियर्स को अप्लाई कर पाए, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारे बिहेवियर्स आते हैं आपके क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सारा सिस्टम जो है दैट इज सैनिटेशन। राइट, अब सैनिटेशन होगी, प्रॉपर सैनिटेशन होगी तो आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, प्रॉपर हाइजीन होगी तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। राइट, अब टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, सोचिए जरा, हु इज हेल्थ मिनिस्टर। अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बेसिकली वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। इसके अलावा हमारे पास अभी थोड़े साल पहले हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हेड कौन है। आयुष खुद में एक बहुत बड़ी टर्म है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है हमें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हेड कौन है। इसके अलावा हमारे पास ड्रेनेज और वाटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक मिनिस्ट्री है जो भी कि मर्ज कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हेड कौन है, तो ये थोड़ा देखकर बताइए कौन है हमारे वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री के हेड कौन है हमारे पास, आयुष मिनिस्ट्री के हेड कौन है हमारे पास, श्रीपद येसो नायक जी। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है हमारी, गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र शेखावत। राइट, तो ये हमारे पास कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया में हेल्थ, हाइजीन और हमारी मेडिसिन, राइट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मैंने बात की, पहले आपको आयुष की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास,
I will write here आयुष। बेसिकली आयुष में है क्या, हमारे पास सारे मेडिसिन वाले सिस्टम्स हैं, हमारे नेचुरल सिस्टम है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये बेसिकली हैं क्या हमारे पास, ये सारे मेडिसिन के सिस्टम्स हैं कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम डिजीज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी थोड़ी बहुत मिनिस्ट्री की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशंस की, अब कुछ ऐसी वर्ल्ड वाइड और हमारी इंडिया में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, राइट। अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हमारी हेल्थ को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ध्यान में आती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है WHO। सब जानते हैं उसके बारे में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है हमारे पास, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल, इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। WHO की फाउंडेशन हुई थी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, 7 अप्रैल को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात भी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, राइट। अब एक तो WHO आ गई, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके ध्यान में आ रही है। WHO के अलावा हमारे पास और क्या आता है, वी हैव NHA, हमारे इंडिया की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके अलावा हमारे पास है वर्ल्ड वाइड बच्चों का ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ है। हमारे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए हमारे पास FSSAI है, वी हैव FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI है, राइट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो हम अच्छा खाना खा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेटेड फूड नहीं है, हमारा पानी साफ सुथरा है, हमारी हेल्थ अच्छी है, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम पोल्यूशन की बात कर लें तो पोल्यूशन में भी हमारे पास आपको पूछा जा सकता है कि पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स को हम बेसिकली बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि जो हीट को ट्रैप करके, कार्बन डाइऑक्साइड को हीट को ट्रैप करके रखती हैं एटमॉस्फेयर में, राइट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, राइट। इनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, जो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब पोल्यूटेंट्स हम मेजर कैसे करते हैं, एक तो हम एयर की क्वालिटी देखते हैं, सबसे पहले एयर की बात करते हैं तो हम एयर की क्वालिटी चेक करते हैं। एयर की क्वालिटी चेक कैसे करते हैं हम, AQI से। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज़ में जाकर उनकी चेक किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा एक आपने बड़ी ज़्यादा टर्म न्यूज़ में सुनी होगी, PM 2.5। PM 2.5 बहुत आपने सुना होगा न्यूज़ में। बेसिकली PM 2.5 है क्या,
अब जो हम पार्टिकल्स इनहेल कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा साइज का पार्टिकल होगा तो दैट विल बी हार्मफुल, उसको हम एयर में अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हार्मफुल कंसीडर किया जाता है, राइट। तो वही हमने ये साइज स्पेसिफाई करके रखा है कि 2.5 माइक्रोन्स, 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा अगर पल्यूटेंट का साइज है या पार्टिकुलेट मैटर का साइज है तो हम उसको पल्यूटेंट बोलते हैं, राइट। तो ये पोल्यूशन की बात। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें, अगर वाटर गंदा है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वाटर जो है अगर वो गंदा वाटर है, डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर को आप कैसे क्लीन कर सकते हो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अब हमें पानी तो साफ पीना है ना, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेसिक प्रोसेस, सबसे अच्छा इलाज हमारे पास क्या है, वाटर को क्या करना है, बॉयल करना है, बॉइलिंग, राइट। बॉइलिंग के अलावा हम और भी करते हैं कुछ, क्या, क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड करते हैं उसमें, क्लोरीनेशन, राइट। इसके अलावा हमारे पास डिस्टिलेशन भी है, राइट। तो सबसे बेसिक प्रोसेस लेकिन क्या है हमारे पास, सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है जो हम घरों में कर सकते हैं रोज, बॉइलिंग। अब हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम कुछ डिजीजेस की भी बात कर लेंगे, राइट, कि अगर हेल्थ हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, कॉमन डिजीजेस जो हमें हो सकती हैं, हम उनकी बात करेंगे, राइट। अब सबसे पहले डिजीजेस बेसिकली हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं, दो तरह की हमारे पास डिजीजेस हो सकती हैं। एक होती हैं जो हमें बाय बर्थ होगी, राइट, बाय बर्थ यानी कि हमें अपने जीन्स से वो डिजीजेस मिली हैं, जीन से वो डिजीजेस मिली हैं, कॉन्जेनिटल डिजीजेस, राइट। जैसे हमारे पास अगर किसी कोई कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंडनेस है तो वो एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, राइट। दूसरी फॉर एग्जांपल आपको सिकल सेल एनीमिया किसी को है, सिकल सेल एनीमिया, राइट, तो वो बाय बर्थ है, राइट। तो ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जो आपको बाय बर्थ होती है, किसी को डायबिटीज़ भी बाय बर्थ होती है, तो ये कुछ कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं जो हमने यहाँ पे आने के बाद, इस धरती पे जन्म लेने के बाद एक्वायर की, राइट। तो वो हमारे पास उन डिजीजेस को हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस। अब ये भी दो तरह की हो सकती हैं, दो तरह की कैसे, कुछ डिजीजेस जो मैं खुद से किसी में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है वो, राइट, उनको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, राइट। तो ये आगे हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी आ गई नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, राइट। ये ट्रांसफर हो जाती है, ये ट्रांसफर नहीं होती। अब जो ट्रांसफ़र हो जाती है तो आप लोगों को बहुत पता है आजकल कोरोना वायरस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसके अलावा कॉलरा, टाइफाइड, राइट, ये सारी क्या है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल में आपके पास क्या आ जाता है, नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपके पास है कैंसर, किसी को अगर कैंसर है आपका, वो आपकी क्या आ गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आ गई। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में कोई कमी हो गई है, आपने आयोडीन नहीं लिया, आपने आयरन नहीं लिया, तो वो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी की, वो आपकी बॉडी की गलती है, किसी पर्सन ने आप में ट्रांसफ़र नहीं की, राइट। तो ये आ गए आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल, राइट। तो हमने हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन में हमने क्या देखना है, हमें कौन कौन सी डिजीज़, हमने कॉन्जेनिटल की बात नहीं करनी, ये तो भाई बाय बर्थ है, हमें नहीं पता, लेकिन हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन ना करने की वजह से हमें क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, हम एक्वायर कर सकते हैं, राइट। तो हमें इन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो हमें हो सकती हैं, राइट। अब जो डिजीजेस हो सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो किसी वजह से होंगी, वजह से मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो उनकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ रहा है, ठीक है। किसी की बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म था, उसने हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी तरीके से, तो हमें वो डिजीज़ हो गई। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है,
राइट, वायरस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास फंजाई हो सकता है, फंजाई हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे छोटे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में, उसमें सबसे छोटा एक सिंगल सेल वाला जो एनिमल है, उनका हम नाम क्या देते हैं? प्रोटोजोन्स। राइट, उनको हम नाम क्या देते हैं? प्रोटोजोन्स। सबसे छोटे एनिमल, सिंगल सेल एनिमल्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये कुछ कारण है हमारे पास, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होकर डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब हमने कॉमन डिजीजेस की बात करनी है। आपको बैक्टीरिया का नाम नहीं याद रखना है कि टाइफाइड है तो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है, कि कौन सी डिजीज किससे हो रही है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। राइट, अब मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं और कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं। पहला आपका टाइफाइड आ गया, टाइफाइड, राइट, जिसमें आपको बुखार, पेट में दर्द, सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, आपको बुखार, सर दर्द, वॉमिटिंग्स, ये सब होता है। टाइफाइड हो गया। दूसरा आपके पास कॉलरा आ गया, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो कि हैजा हो गया, है ना, कॉलरा आ गया। इसके अलावा आपके पास और क्या आ गया? डाइसेंट्री, डाइसेंट्री या फिर डायरिया। ठीक है, डायरिया ज़्यादातर बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोन से भी हो सकता है, कई बार वायरस से भी हो जाता है। ठीक है, डायरिया में क्या है, ज़्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी से एनस के थ्रू निकलता है। ठीक है, जब आप स्टूल पास करते हो तो ज़्यादा फ्लूइड निकलता है आपकी बॉडी से। राइट, तो ये कुछ आपके पास कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अब इसके अलावा आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ जो बड़ी कॉमन है वो क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। राइट, जिसमें आपके रेस्पिरेटरी जो आपके लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। राइट, अब इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। निमोनिया बड़ी कॉमन बीमारी है, ठीक है, निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। देन इसके अलावा अब हमारे पास और क्या आ सकता है? जिंजिवाइटिस। राइट, जिंजिवाइटिस में क्या है? आपके दांत खराब हो जाते हैं, दांत भी नहीं, बेसिकली आप कहोगे जिंजिवाइटिस में क्या होता है? आपके गम्स की स्वेलिंग हो जाती है, जो आपके मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, गम्स की स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब इसके अलावा हम वायरस की बात कर लेते हैं। वायरस से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहले कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से हमें कौन सी बीमारी हो रही है? सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, कोरोना वायरस से। इसके अलावा अब हमारे पास और क्या है? डेंगू। ठीक है, डेंगू वायरस जो है उससे डेंगू होता है, जिसमें आपको बुखार रहता है बड़ी देर तक, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, जो आपकी बॉडी में दाने दाने निकलते हैं ना, उसमें 4-5 आपकी बीमारियाँ एक जैसी सी होती है। मीजल्स है, मम्प्स है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ये सब किससे होती है? वायरस से। ये सारी की सारी वायरस से। इसके अलावा एक पोलियो। राइट, पोलियो में क्या है? पोलियो में हमारे पास क्या है? आपकी मोटर नर्व्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं काम नहीं करते हैं, आपकी मेनली आपकी लेग्स को इफेक्ट करता है ये। अब वायरस के बाद हमारे पास फंजाई है। फंजाई से मेनली हमारे पास ज़्यादातर स्किन डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एथलीट्स फुट है, एथलीट्स फुट है। एथलीट्स फुट पे क्या होता है? आपकी स्किन छिलने शुरू हो जाती है, पाँव की स्किन छिलने शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके पास रिंग वर्म है, रिंग वर्म जिसको आप आम भाषा में दाद बोलते हो, दाद हो गया। अब इसके अलावा प्रोटोजोन में सबसे फेमस बीमारी हमारे पास कौन सी है? मलेरिया। राइट, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है हमारे पास? प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन का नाम प्लाज्मोडियम है। इसका मैं नाम बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ी आम बीमारी है, वैसे तो सारी आम हो गई हैं आजकल। राइट, इसके अलावा प्रोटोजोन से आपको डायरिया भी हो जाता है। राइट, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है, वायरस से कौन सी, फंजाई से कौन सी है, प्रोटोजोन से कौन सी है।
राइट। अब इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं हमारे पास जो डेफिशिएंसी से होती हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, कमी से। हाँ, बैक्टीरिया की हमने बात की। बैक्टीरिया से आपको दांतों में भी कई बार क्या होता है, जब आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, रात को अगर खाना मुंह में रह गए तो एनारोबिक बैक्टीरिया आपकी माउथ में ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और लेयर बनने शुरू हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, आपके दांत जल्दी सड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप टूथ डिके भी बोलते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो डेंटल प्लेक। ठीक है, डेंटल प्लेक हो गया है, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैक्टीरिया वायरस से। इसके अलावा हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से भी कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। बॉडी में कमी होने की वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कॉमन से कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल नाइट ब्लाइंडनेस, बचपन से पढ़ रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से। अब दूसरी, आपको ये पता है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आयरन का सिंबल है, अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं है तो क्या होगा? एनीमिया, राइट। फिर इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं है, आयोडीन की कमी हो गई है, ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई है तो ग्वाइटर, राइट। इसके अलावा और कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है? और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है हमें, राइट। और किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है हमें? विटामिन सी की, जो कॉमन बीमारी है स्कर्वी, इट कॉजेज स्कर्वी। अब अगर विटामिन डी की कमी है, इसके साथ अगर कैल्शियम की भी कमी है, विटामिन सी या कैल्शियम, इनमें से कोई भी कमी है, इससे क्या होगा हमें? रिकेट्स, राइट। अब अगर विटामिन के या ई की कमी हो गई है तो क्या होगा? विटामिन के और ई का काम क्या है? आपके ब्लड की क्लॉटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल कहीं कट लग गया है तो वहाँ से खून बहते जा रहा है, क्लॉट बन नहीं रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में किसकी कमी है? विटामिन के और ई की, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी, कॉमन सी बीमारियां जो डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अब इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन का हम पर्सनली भी ध्यान रखें, ठीक है। एक तो हम पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रख रहे हैं। अब हाइजीन भी दो तरह की होती है, एक पर्सनल हाइजीन, एक कम्युनिटी हाइजीन। अपनी हाइजीन, हम नहा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पर्सनल हाइजीन। लेकिन हमारी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन है कि नहीं, हमारी गली मोहल्ला सब साफ सुथरा है कि नहीं, वो किसके अंदर आ जाता है? कम्युनिटी हाइजीन, राइट। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक इंटरनेशनल एक अवार्ड है हमारे पास, इंटरनेशनल अवार्ड है हमारे पास, सेफ्टी सैनिटेशन अवार्ड। सेफ्टी सैनिटेशन अवार्ड ये दिया जाता है एक ऐसे पर्सन को जो सिर्फ पर्सनल हाइजीन नहीं, कम्युनिटी हाइजीन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे, राइट, जिसने बहुत सारे काम किए हो कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि इंटरनेशनली दिया जाता है किसी पर्सन को, राइट। इसके अलावा अब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी एक अवार्ड स्टार्ट किया है बहुत देर से, निर्मल पुरस्कार। निर्मल पुरस्कार ये दिया जाता है या तो गांव में और एक शहर में, राइट। निर्मल ग्राम पुरस्कार, निर्मल शहर पुरस्कार, ठीक है, दिए जाते हैं एक ऐसी सिटी को या कुछ ऐसी सिटीज़ जिन्होंने लास्ट टाइम से बड़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस की डेवलपमेंट की हो, या कुछ गांव को सिलेक्ट किया जाता है जिन्होंने बड़ी ज़्यादा तरक्की की हो हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं इसमें।
तो अब ये कुछ पुरस्कार है, निर्मल पुरस्कार, जो गांव और शहर में दिया जाता है साफ़ सुथरी सिटी और गांव को मेंटेन करने के लिए, और इंटरनेशनली किसी एक पर्सन को दिया जाता है जो कम्युनिटी हाइजीन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट। अब इसके अलावा हर एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करते हैं, हम इंडेक्स चेक करते हैं। हमने बात की थी पॉल्यूशन के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मेज़र किया जाता है, वैसे ही हम कुछ इंडेक्स मेज़र करते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स है हमारे पास। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में फ़िलहाल इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 42 ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में। इसके अलावा भूखमरी में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है हमारे पास फ़िलहाल, 102, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या पूछा जा सकता है आपको, हाँ, इंडिया की सबसे क्लीन सिटी कौन सी है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इंदौर। इंडिया की सबसे क्लीन सिटी है हमारे पास इंदौर। और इंडिया की सबसे पल्यूटेड सिटी कौन सी है, इंडियाज पल्यूटेड सिटी, इंडिया की सबसे पल्यूटेड सिटी कौन सी है हमारे पास, गाजियाबाद, राइट। तो इसके अलावा इंडिया की सबसे क्लीन स्टेट कौन सी है हमारे पास, इंडिया की क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी है हमारे पास, इंडिया की सबसे क्लीन स्टेट कौन सी है, छत्तीसगढ़। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स और कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो कि हेल्प करने के लिए, आम जनता को हेल्प करने के लिए कि वो अपनी हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन रखें, राइट। अब वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं लॉन्च करने की, जैसे हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, राइट। तो अब अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं हमारे पास। सबसे एक फेमस प्रोग्राम जो आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सब जानते हैं। ये किसका सपना पूरा करना चाहते हैं मोदी जी? ये लॉन्च कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है। तो ये उनका सपना पूरा करने के लिए, इंडिया को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान। अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोग्राम था, नमामि गंगे, ठीक है। एक और प्रोग्राम है नमामि गंगे, वो भी गंगा को साफ करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रोग्राम है, पल्स पोलियो। पल्स पोलियो किसके लिए? पोलियो को ट्रीट करने के लिए, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास निर्मल भारत अभियान, एक हमने बात की निर्मल पुरस्कार की, एक निर्मल भारत अभियान, ठीक है। अब निर्मल भारत अभियान के अलावा हमारे पास और क्या है? वॉश, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है। वॉश में हमारे पास क्या है? वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, राइट। तो ये है हमारे पास वॉश। ये है हमारे पास निर्मल भारत अभियान का बेसिकली मोटिव क्या था कि ओपनली डिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ओपन डिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ओपन डिफिकेशन को रोकने के लिए निर्मल भारत अभियान लॉन्च किया था। अब इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ गरीबों के लिए या फिर आम जनता के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दी हैं कि भाई अगर बीमारी हो जाती है तो उसका जल्द से जल्द इलाज करवाइए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे फेमस हमारे पास योजना है PMJAY। PMJAY प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इस योजना में है क्या? 5 लाख की इंश्योरेंस देते हैं वो एक फैमिली को, एक पर्सन को नहीं, एक फैमिली को 5 लाख की इंश्योरेंस मिलती है पर ईयर, 1 साल के लिए, राइट।
अब इसके अलावा हमारे पास और क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बेसिकली बीपीएल वालों के लिए होती है, ठीक है, 30,000 तक की कुछ इंश्योरेंस है शायद। अब इसके अलावा हमारे पास और कौन सी स्कीम है, आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, राइट, इसमें भी इंश्योरेंस है। इसके अलावा हमारी सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए है, जितने भी सेंटर के हमारे सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो सेंटर के, उसके अंडर क्या है, सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में क्या है, सेंटर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो अब इसके अलावा क्या है हमारे पास, अब इतनी सारी डिजीज़ेज़ हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी वो डिजीज़ेज़ स्प्रेड हो रही हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। इसलिए उस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ डेज रखे हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम उन डेज को, जिनमें हम उन डिजीज़ेज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस वाइज हम बात करेंगे डेज की। सबसे पहले हम लेंगे 4 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, कैंसर डे, राइट। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, राइट। फिर उसके बाद 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नर्स डे। जैसे नर्स डे है वैसे ही डॉक्टर्स का भी एक डे है। डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई। देन वी हैव अभी सितंबर में हमने एक नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 to 7 सितंबर, राइट। फिर 15 सितंबर को ओपन डिफिकेशन के लिए 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं टॉयलेट डे, राइट। इसके अलावा हेल्थ और हाइजीन में हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ेज़ के लिए फॉर एग्जांपल एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को, राइट। देन इसके अलावा हमारे पास इम्यूनाइजेशन डे है, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन यानी कि अपनी इम्यूनिटी पहले से ही बनाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वो चीज़ स्प्रेड करते हैं, इम्यूनाइजेशन डे। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, 10 नवंबर को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं हमारे पास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ डे तो हमने पहले ही बात कर ली, 7 अप्रैल को, जिस दिन WHO की फाउंडेशन हुई थी, 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हेल्थ डे। तो ये कुछ डेज हैं रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। बाकी सारे डेज भी GA में आपको पढ़ाए जाएंगे ही। तो ये थी बात कुछ हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन की। इसमें हमने डिस्कस किया हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन है क्या, उसमें डिजीज़ेज़ कॉमन कौन कौन सी आपको हो सकती हैं, कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई से होती हैं। नाम याद रखने हैं आपको और ये याद रखना है कि बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, राइट। इसके अलावा हमने बात की कि कौन कौन सी अवार्ड्स हमारे पास, निर्मल पुरस्कार दिया जाता है इंडिया में और इंटरनेशनली सेफ्टी सैनिटेशन अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, पल्स पोलियो है, स्वच्छ भारत अभियान, राइट। पॉलिसीज़ कौन कौन सी, योजनाएं कौन कौन सी हमारे पास गवर्नमेंट ने दी हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जिनका फॉर एग्जांपल WHO है आपकी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है आपकी, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब इसके अलावा अगर आपका कुछ बच गया है तो वो हम MCQs में कवर कर देंगे। MCQs में या तो वीडियो के फॉर्म में या तो आपको PDF मिल जाएगी, MCQ सॉल्व करने के लिए टेस्ट दिया जाएगा, राइट। तो उसमें वो आपका कवर हो जाएगा जो कुछ रह गया है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, यूट्यूब चैनल माइंडजिला को। एंड अगर कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा
कॉन्टैक्ट माइंडजिला ऐप पे जा सकते हो आप, या फिर कॉन्टैक्ट ईमेल आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ इट, थैंक यू।